जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में नवादा के वीरलाल चंदन कुमार भी शहीद हुए। हम इस वक्त नवादा के नारो मुरार गांव में उनके घर पर हैं। उनके पिता हमारे साथ हैं, भाई हमारे साथ है। देखिए, यही जवान चंदन की तस्वीर है। भारत माता की रक्षा करते करते, सेवा करते करते वो वीर गति को प्राप्त हो गए। पिता की आंखें नम हैं। हर कोई जवान चंदन को याद कर रहा है। सभी की आंखें नम हैं। बहुत बहादुर थे, निडर थे। आज उनका पार्थिव शरीर जो है गया एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। सेना के विशेष विमान से उनका जो पार्थिव शरीर है वो लाया जा रहा है। फिर सड़क मार्ग से उनका पार्थिव शरीर यहाँ गांव लाया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। भाई से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिनंदन कुमार। अभिनंदन जी, क्या बातचीत हुई है? क्या बॉडी डिस्पैच हो गया है वहाँ से? जी, अच्छा, क्या वहाँ से कॉल करके आप लोगों को बताया गया? यही बताया गया कि बॉडी वहाँ से डिस्पैच कर दिया गया और गया जो है कि आएंगे और उसके बाद नवादा से फिर वहाँ से नवादा आएंगे 4 बजे लगभग ये टाइम दिया गया था। और उसके बाद वहाँ से उनका जो पूरा नवादा उनको घुमाया जाएगा। उसके बाद पूरा वैसे मतलब उनका रैली टाइप पे शोभा यात्रा निकाल के उसके बाद गांव उनको लाया जाए। उसके बाद यहाँ पे अंतिम क्रियाक्रम जो होगा किया जाएगा। आप लोग 2 दिन से इंतजार भी कर रहे हैं। जी जी जी। तो वहाँ से कॉल आया तो क्या पहले कहा गया था कि आप ही लोग वहाँ जाइए? जी जी, वहाँ से कॉल आया था कि बोले थे कि परिवार के 5-10 आदमी आ जाइए और यहीं पे उनका अंतिम क्रियाक्रम किया जाएगा। आप लोग तैयार नहीं हुए? जी, हम लोग तैयार जाने के लिए नहीं हुए। हम लोग चाहे बोले कि चाहे जिस हाल में है हमको बॉडी सुरक्षित यहाँ पे भेज दी, हम लोग नहीं जाएंगे। गांव में अंतिम संस्कार होगा? जी, गांव में ही होना चाहिए। अच्छा, बिहार सरकार से कुछ मदद मिला? बिहार सरकार कुछ ऐलान की? नहीं सर, कोई ऐलान नहीं, कोई मदद नहीं है, कोई मदद नहीं है। बिहार सरकार से कोई आया? नहीं सर, कोई नहीं आया। कुछ कहना चाहते हैं बिहार सरकार से? हम क्या पापा। उनकी शहादत पे सभी को गर्व है। जी अच्छा, उनके पिता हमारे साथ हैं, जवान चंदन के, मौलेश्वर सिंह आपका नाम हुआ। आज बेटे का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच रहा है। आप लोग के लिए, आप लोग पर क्या बीत रही होगी मैं समझ रहा हूँ। सवाल पूछना भी कठिन है इस समय, लेकिन देश सेवा करते हुए, भारत माता की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। जी हाँ सर। और हमारे तो बिहार सरकार से तो मांग तो है ही है कि कम से कम हमारा खाने के लड़का को नौकरी चाहिए भी, और कम से कम 50 लाख रुपया हमको कुछ मदद के लिए बिहार सरकार करे। और नहीं देख लीजिए कि घर हमारा किस तरह से है, किस तरह से हम बनाएंगे। जो बिहार सरकार, हम तो मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार कुछ बोल नहीं रहे हैं। बिहार सरकार चुप्पी साधी हुई है। अब तक कोई यहाँ बिहार सरकार का आया भी नहीं आप लोग की सूद लेने? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ न्यूज में कुछ नामे नहीं है। तो जब कुछ बोल नहीं रहे हैं तो आप बोल रहे हैं तो आपसे मैं बोल रहा हूँ, और जब कुछ बोल रहे हैं तो किससे हम क्या कर सकते हैं। और मांग तो हमारे पेट का सवाल है, खाने के जीने के लिए, तो हमको मांगना ही है। देखिए, गर्व का भी तो क्षण है। देश के लिए शहीद हुए हैं, रखा हुआ है, देश के लिए शहीद हुआ है, परिवार भी है, तो खाने के लिए तो बिहार सरकार से तो हमको मांगना ही है। सरकार मदद करेगी आपकी। आपकी आवाज़ हम पहुंचाएंगे। आपके 2 लड़के हैं, आप बोले भी थे कि दोनों को सेना में भेजेंगे। हाँ बोले हैं, दोनों को सेना हम भेजेंगे, और हमारे नौकरी चाहिए। अब बिहार सरकार क्या करते हैं, सेंट्रल सरकार क्या करते हैं, और जो कहने का है से तो ही तो हमको। चंदन के बारे में और कुछ बताइए। बचपन से ही सेना में जाने का उनको शौक था? और बचपन में तो बचपने से दौड़ते ही रहा कि जब हम जाएंगे तो देश के रक्षा में हम जाएंगे। हम इधर उधर कोई नौकरी नहीं करेंगे, देश के रक्षा में हम जाएंगे। ऐसे नौकरी हम यहाँ ले लेंगे, मगर नहीं, जाएंगे तो देश के रक्षा में हम जाएंगे। जो भी होगा, जब करेंगे तो देश का रक्षा करेंगे। ऐसा बात नहीं, बोलते रहता था सब दिन, और रक्षा में ही गए हैं, और अच्छे मुझसे हुआ। देखिए, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनको तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हाँ, अब तो जो उसको मिलेगा मुंह तोड़ जवाब, तो हम तो क्या कर सकते हैं, वो तो आप लोग का निर्भर है। एक तो फोन पर बात हुई थी आखिरी बार आपके से कि आऊँगा तो इस अधूरे मकान को मैं अच्छे से बनवाऊंगा।
हाँ, वो बोला था कि अभी मार्च में आएंगे पापा तो इसको घर हम बनाएंगे, मगर अब हम क्या कर सके, वो तो उधरे रह गया। अब घर तो सरकार ही देगा, बनेगा, नहीं तो हम झोपड़पट्टी में तो रह के मरेंगे। अब तो हमारे पास है क्या? कुछ नहीं, चाहे टूटी फूटी जरा गृहस्थी बटाई अटाई किसान है, अटाई बटाई खेती करते हैं। देखिए घर दिखा दीजिए विशाल, ये कच्चा मकान है, वो भी आधा अधूरा। चंदन से जब इनकी एक हफ्ते पहले फ़ोन पर बात हुई थी तो चंदन बोले थे कि मैं मार्च महीने में आऊँगा और घर को कंप्लीट कराऊँगा, अच्छे से बनाऊँगा। लेकिन आतंकी हमले में वो शहीद हुए हैं, सब कोई उनको याद कर रहा है, पूरा देश उनको सलाम कर रहा है। 2017 में वो सेना में बहाल हुए थे, 2 साल से जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे, राइफल मैन के पद पर जो हैं वो तैनात थे। तो आज गांव में जो है उनका अंतिम संस्कार होगा। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, नवादा।